सो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक। बोलिए रखा कि तो फिजिक्स का अपन लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो 3 से 4 मार्क के लिए आ जाता है। क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आ जाता है। टॉपिक क्या है आज का अपना? इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन कोलिजन इन 1D। इलास्टिक कोलिजन इन 1D की आज अपन बात करेंगे और उसका डेरिवेशन क्लियरली करेंगे। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ध्यान से देखना। मोमेंटम मोमेंटम इज कंजर्व्ड मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। The kinetic energy is also conserved। तो इसका आज अपन प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी, इसलिए फॉर्मूला तुम याद कर लेना, या प्रूफ या डेरिवेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक गंदा डायग्राम हो गया। ओके, ये एक बॉडी है ए, ध्यान से, ये एक बॉडी है ए जिसका मास है m1, जो जा रही है u1 के इनिशियल वेलोसिटी u1 से जा रही है। एक बॉडी है यहाँ पे b जो m2 मास की है और u2 वेलोसिटी से जा रही है। तो यहाँ पे कोलिजन के लिए u1 इज ग्रेटर देन u2। फॉर कोलिजन u1 जरूरी है ग्रेटर देन u2 हो। सिंपल सी बात है। ओके, ये बिफोर कोलिजन की बात हो गई। बिफोर कोलिजन की ये बात हो गई। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होने वाला है? ड्यूरिंग कोलिजन ध्यान से देखना, ये बॉडी आ गई यहाँ पे और ये बॉडी भी यहाँ पे आ गई। कोलिजन हुआ इनके बीच में, ये मतलब बात आ गई ड्यूरिंग कोलिजन के वक्त। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन ध्यान से देखना, ये अपनी बॉडी ए चल दी v1 के साथ और बॉडी बी अपनी चल दी v2 के साथ। मतलब ये 1D, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये बॉडी आफ्टर कोलिजन चलने लगी। ये ए बॉडी v1 से चली और दूसरी बॉडी v2 से चली। मतलब ये तुम्हें वेरिएबल्स मिलेंगे कि फाइंड v1 और फाइंड v2। ये सारे टर्म्स तुम्हें गिवन दे के वो बोलने वाला है कि v1 और v2 निकालो। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अपन इस वीडियो में डिराइव करने वाले हैं। कैसे डिराइव करने का है वो भी बता दे रहा हूँ, पहले ये नोट डाउन कर लेना। कर लिया बच्चों नोट डाउन? ओके, पहली स्टेप क्या होने वाली है अपनी? पहला स्टेप अपन यूज करने वाले हैं, स्टेप 1 की तरफ चल देते हैं। स्टेप 1 को तुम लिख देना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज पहली स्टेप में यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज यूज करेंगे। ओके, तो m1 u1 प्लस m2 u2 मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। m1 v1 प्लस m2 v2। सिंपल सी बात है क्या नहीं? सिंपल सी बात है। इसको इस तरफ ले ले, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 यहां से कॉमन ले लिया मैंने, इसको मैंने मार्क कर दी इक्वेशन 1।
स्टेप 1 क्लियर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने यूज किया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये आ गई मेरी इक्वेशन। सेकेंड स्टेप ध्यान से देखना, स्टेप 2 ध्यान से देखना। स्टेप 2 मेरी कैसे होने वाली है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में यूज करूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने वाला हूँ। कैसे करूंगा ध्यान से देखना, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये हाफ हाफ में कट कर सकता हूँ क्या दोस्तों, हाफ हाफ में कट कर सकता हूँ, ओके जी कर दिया शानदार तरीके से। ओके m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। ये यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। कॉमन लेके सेम प्रोसीजर करूंगा मैं, m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ऐसे करने वाला हूं मैं सिंपल वे में ऐसे करने वाला हूं। ये एक आइडेंटिटी रिजेंबल कर रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ये रिजेंबल कर रही है मुझे। इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं अभी ध्यान से देखना, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 ब्रैकेट इंटू v2 माइनस u2। क्लियर है सबको, क्लियर है, ऐसे लिखा मैंने। अभी स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली मैंने बच्चों, सेकंड इक्वेशन मैंने इसको मान लिए। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, डिवाइड टू सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे मैं सिंपली तुम्हें बताने वाला हूं क्या है, m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 कट जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू, यहां पे भी m2 कट गया और u2 माइनस v2 माइनस u2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, v2 प्लस u2। इससे बॉक्स कर लो यार, ये तेरी थर्ड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या आई, m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1। सेकेंड क्या आई, m2 ब्रैकेट मतलब उसी कंटिन्यूएशन में इज इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट u2 माइनस u1। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना। सेकेंड इक्वेशन ये आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड सेकेंड, इसको इससे डिवाइड कर दिया, सिंपल इक्वेशन आ गई u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अभी मैं रब कर दे रहा हूं और ये इक्वेशन लिखूंगा मैं ऊपर। अभी चाइल्ड्स प्ले, जस्ट लाइक चाइल्ड्स प्ले, ये इजी हो गया पूरा क्योंकि सिंप्लीफाई कर दी है अपन ने। क्या थी थर्ड इक्वेशन, u1 v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, ये थी। अभी इसको u1 प्लस v1 माइनस u2, ये v2 मुझे मिल गया। ये v2 मैं फर्स्ट इसमें पुट करूंगा, क्या था वो, m1 v1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 के जगह मैं ये पुट करने वाला हूं जो पहले अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में
पहली स्टेटमेंट लिखी थी वहां पे मैं ये पुट कर रहा हूँ। क्या पुट करूंगा यहाँ पे, u1 प्लस v1 माइनस u2। शानदार तरीके से पुट कर दिया मैंने। सॉल्व करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। m2 u2 यहाँ पे लेके आ जाएंगे 2m2 u2 प्लस m1 v1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1। v1 यहाँ पे है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 2m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 माइनस m2 u1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन ले सकता हूं मैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v1 कॉमन लिया, m1 प्लस m2 आने वाला है। इसमें को सिंप्लीफाई करके 2m2 u2 प्लस क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, यही u1 ले सकता हूं, m1 माइनस m2 बाई u1 इज इक्वल्स टू m1 m2 बाई v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 इज इक्वल्स टू 2m2 u2 प्लस m1 m2 u1 बाय m1 प्लस m2। सो ये आ रही है अपनी v1 के लिए एक्सप्रेशन। बढ़िया, v1 के लिए ये एक्सप्रेशन आ गई। v2 को ढूंढना है तो v1 के लिए इधर निकालो और वही इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। दिखाता हूं मैं कैसे करने का। v1 की पहले नोट डाउन कर लो, ओके। v1 की नोट डाउन, ओके। पहले अपन ने v2 यूज किया था, अभी v1 यूज करते हैं। तो v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2 माइनस u1 पुट कर दो वहां पे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 v2, सॉरी m2 v2 है ये ध्यान से, m2 v2। ये अभी क्या है, m1 u1 ये इधर आ जाएगा, 2m1 u1 प्लस m2 u2 के और के टर्म्स कहाँ पे, u2 का यहाँ पे एक टर्म है, माइनस m1 u2 इज इक्वल्स टू m1 m2 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ m1 और m2 में से v2 कॉमन ले लिया ध्यान से, m2 m1 u1 प्लस यहाँ से u2 कॉमन ले सकता हूँ, m2 माइनस m1 आ जाएगा u2 इज इक्वल्स टू m1 m2 v2 की वैल्यू बोलो सारा मुझे, 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 बाय m1 प्लस m2। सो ये v2 आ गई। सो v2 और v1 की वैल्यू रिस्पेक्टिवली अपन ने निकाल दी है। सो ये था प्रूफ इलास्टिक कोलिजन इन 1D का। इस वीडियो में अपन ने बेसिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 1D पढ़ा और उसका प्रूफ पढ़ा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 4 से 5 मार्क के क्वेश्चंस डेरिवेशन के लिए पूछ देगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारा हार्ड वर्क आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और stay tuned for more such upcoming concepts. Thank you for watching.